बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से चिकन हलीम की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो है इम्पोर्टेंट काम इसका दालों का होता है। इसके लिए जो है वो मैंने 1 कप जो है वो चना दाल ले ली है, और जो है हाफ़ कप मैंने इसमें मसूर की दाल ले ली है, हाफ़ कप ही मैंने इसमें जो है वो मूंग की दाल ले ली है। वैसे दालों की रेशो आप अपनी मर्ज़ी से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चावल जो है वो 1/3 जो है मैंने कप लिया है, और इसमें जो है वो माश की दाल भी जाएगी। माश की दाल भी मैंने इसमें जो है वो इसमें जो 1/3 के हिसाब से लिया है। आप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है इसमें गेहूं जो है वो ज़्यादा जाता है और चने की दाल, बाकी दालें थोड़ी थोड़ी जाती हैं। लेकिन क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसलिए हम उसी हिसाब से जो है वो ले रहे हैं। मैंने जो है ये जो गेहूं है, जो वीट है, इसको जो है ये 1 कप लिया है, और इसको मैंने हल्का सा जो है गर्म पानी में मैंने इसको भिगो दी थी ताकि ये अच्छे से भीग जाए, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी दालें तो हो जाती हैं झटपट, लेकिन जो वीट है इसको आप इसकी जगह जो है वो स्प्लिट जो है वो जो है वीट वो भी ले सकते हैं। अब मैंने इसको जो है 6-7 घंटे भिगोया है। आप चाहें तो आप इसको 1 रात पहले भिगो के रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही जो है वो टाइम लेता है। इसको मैं प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया मैंने 5-6 ग्लास, और इसको मैंने जो है वो प्रेशर कुकर जो है इस पर लगा दिया, मैंने पकने के लिए रख दिया। इसके बाद जो दालें भी हैं वो उनको भिगो दिया मैंने अच्छे से वॉश करके, और उनको भी मैं एक दूसरे प्रेशर कुकर में जो है वो 6 से 7 जो है मैंने ग्लास डाले हैं। आप चाहें तो प्रेशर लगा सकते हैं, अगर वैसे आप जो है ढक्कन रख के पकाना चाहें एज़ यू विश। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक की चम्मच डाला है, जो खाने वाला चम्मच होता है, और हल्दी जो है वो आधा चम्मच जो है वो टीस्पून वो मैंने इसमें ऐड किया है। दालें ये देख सकते हैं आप गल चुकी हैं। उधर जो हमारी गंदम है वो भी जो है वो गल चुकी है अच्छे से। अब इनको मैं जो है ना सेपरेटली दोनों दालों को जो है वो मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये भी अच्छे से जो है वो गल चुकी है। पानी भी इसका देखिए कम हो चुका है। मेरे पास जो है हैंड ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर से मैं जो है ना जो गंदम है, वीट है, इसको अलग से मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, और जो दालें दूसरी हैं उनको अलग से जो है वो मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो वो क्योंकि अगर एक साथ मैं डाल दूँगी तो फिर जो है ना गंदम जो है वो पिसने में टाइम लगता है। मेरे पास जो है वो घोटना नहीं है। इसके बाद में जो मेरे इसमें जो साबुत मसाले हैं ये मैंने आपको दिखा रही हूँ। बे लीफ है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, क्रश चिली है, लौंग है, जायफल है, जावित्री है, काली मिर्च है, सिनेमन है, सिनेमन स्टिक है, और ब्लैक पेपर है। ये खड़े मसाले हैं जिनको पीस लूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा मोटे मसाले जो है मुंह में आते हैं तो इसको क्रश कर लूँगी मैं। और जो पिसे हुए मसाले हैं उनको सेपरेटली मैं ऐड कर दूँगी। ये 2 चम्मच सूखा धनिया है, 1 जो है टेबलस्पून जो है ये लाल मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, और नमक जो है 1 चम्मच है। अच्छा, इसमें टोटल जो है 2.5 जो है वो नमक जो है ना खाने के चम्मच वो गए थे। 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। बड़े प्याज छोटे हैं तो 3 अदद ले लें। इनको मैं ऑयल में डाल के इनको ब्राउन कर लूँगी। थोड़े से जो है मैं वो निकाल लिए गार्निशिंग के लिए प्याज, बाकी जो है वो मैं अपने हलीम बनाने के लिए यूज़ करूँगी। प्याज देख सकते हैं आप, प्याज को फ्राई करते हुए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया था ताकि ये अच्छे इसका पानी जो है वो जज़ब हो जाए। अब इसमें मैंने ये बे लीफ और ज़ीरा जो है इसको क्रश नहीं किया है वो इसमें ऐड करूँगी, ताकि इसका जो है फ्लेवर अच्छे से जो है हमारे आ जाए। हल्का सा भूनने के बाद में मैंने जो है वो 700 से 800 ग्राम ये मेरे पास चिकन था। मेरे पास एक्चुअली बोनलेस था, आपके पास हड्डी वाला है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हड्डी की बड़े अच्छे जो है यखनी सी निकल के टेस्ट देती है। तो मेरे पास जो है ये बोनलेस चिकन है, मैं बोनलेस चिकन का यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। जैसे ये रंगत चेंज करने लगेगा इसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने भर के जिंजर का ऐड किया है, और 1 चम्मच ही भर के मैंने गार्लिक का ऐड किया। और अब अपने जो चिकन है इसको जिंजर गार्लिक और जो साबुत मसाले डाल गए इनमें अच्छे से जो है मैं भून लूँगी।
चिकन की जो है वो रंगत जैसे ही चेंज होती है तो इसमें मैं नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया जो है वो ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर दूंगी ताकि गोश्त अच्छे से पक जाए और इसमें जो है वो किसी किस्म की जो है वो कच्चापन ना रहे। इसको अच्छे से भूनने के बाद में मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करके थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी ताकि मसाले और गोश्त जो है वो अच्छे से पक जाए और अपना जो है टेस्ट अच्छे से दे दे। हरी मिर्च मैं 2 से 3 अदद जो है वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जो हरी मिर्च हैं ये बहुत तेज़ हैं इसलिए मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ और वैसे भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं होता, तो आप जो है नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो है वो मैंने जो मेरा चिकन जो है वो अच्छे से बन गया था, वो किचन को मैंने सेपरेट कर लिया। उसको सेपरेट जो है वो मैं हाथ की मदद से या जो है वो किसी मदद से जो है उसके श्रेड कर लूँगी, क्योंकि अगर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया तो रेशे नहीं दाल में बनेंगे। अब जो इसका जो मसाला बच गया था, जो चिकन का मसाला था, उसमें दालें और जो गेहूँ था वो मैंने डाल दिया। वीट जो था पिसी हुई वो डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए जो है वो रख दूँगी। मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं घोटना जो होता है वो नहीं है। अगर घोटना है तो उससे बहुत अच्छा जो है दाल जो है वो घोटी जा सकती है। मेरे पास ये चम्मच हैं, बस मैं वही यूज़ करती हूँ। बल्कि अगर किसी को पता हो कि यहाँ यूएई में हमें क्या वो घोटना मिल सकता है जिससे दाल हलीम वगैरह जो है उसको घोटा जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये चिकन जो है देख सकते हैं, ये मैंने श्रेड किया हुआ चिकन जो है ये इसमें डाल दें। मैंने हाथ की वजह से श्रेड किया है। इसको अच्छे से जो है वो अपने दाल में मिक्स कर दूंगी। अगर इस स्टेज पे आपको लगे दाल बहुत गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं जैसे ही इसको हम 5 से 10 मिनट जो है अच्छे से मिक्स करते जाएंगे अपने दाल को, ताकि चिकन और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो जो है ये अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। हलीम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है और अब मैं इस पे फाइनल जो है वो गरम मसाला और चाट मसाला जो है वो ऐड करूँगी। चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद में, क्योंकि मेरे पास घोटना नहीं है, मेरे पास चम्मच है, मैं चम्मच की मदद से हिला रही हूँ। अब मैं इस पे जो है वो ज़ीरे का बघार लगाऊंगी। आप जिस मर्ज़ी चीज़ का भी बघार लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, मुझे ज़ीरा पसंद है। बघार लगाने के बाद में हम इसको जो है वो चाट मसाला और जो है हमारी फ्राई अनियन जो मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी उसके साथ डेकोरेट करें। ग्रीन चिल्ली, अदरक और लीमू और जिस चीज़ के साथ भी आपको पसंद है वो आप गार्निश करें और नान या चावलों के साथ नोश फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।